हेलो छात्रों, मैंने आपको संस्कृत में रुचिरा किताब भाग 3 का प्रथम भाग सुभाषितानी पढ़ाया, जिसके मैंने आपको अर्थ समझाते हुए मैंने दो वीडियो आपको भेजी हैं और उसमें मैंने आपको शब्द और अर्थ लिखने के लिए दिए थे पहली वीडियो में। और दूसरी वीडियो में मैंने आपको जो सातों जो श्लोक हैं उसका मैंने अर्थ आपको स्वयं लिखकर उसका फ़ोटो मैंने आपको भेजी है। अब मैं उसका अभ्यास कार्य में आप लोग को जो है समझा रही हूँ, जो आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। पहला है श्लोक अंशेषु रिक्त स्थानी पूर्यत। श्लोक के अंश में रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, यानी कि जो श्लोकों के अंश दिए गए हैं उसमें आपको जो शब्द आना है उस शब्द का आपको स्थान की पूर्ति करनी, उसमें आपको जो रिक्त पद है उसको भरना है। पहला है समुद्रम आसाद्य, इसमें आएगा भवन्ते पेया। इसमें क्या आएगा? भवन्ते पेया। बचाह मधु सूक्त रसम सृजन्ति, इसमें श्रुत्वा, इसमें खा वाले में आएगा श्रुत्वा। सुनकर वचन मधु सूक्त माने मीठे वचनों का सृजन करते हैं। तो का में आएगा भवन्ते पेया, खा में आएगा श्रुत्वा। गा वाला देखिए तद भाग्यम ध्येयम पशूनाम, इसमें रिक्त स्थान में आएगा परम। रिक्त स्थान में क्या आएगा? परम। तो तद भाग्यम परम पशूनाम, सेंटेंस हमारा बन जाएगा तद भाग्यम ध्येयम परम पशूनाम। फिर आपका विद्याफलम कृपणस्य सौख्यम, इसमें बीच में जो आपका शब्द आएगा वह है बेसिनः। फिर आपका गा पौरुषम विहाय या देवम एव अवलंबन्ते, इसमें आएगा देवम एव अवलंबन्ते। इसका पूरा सेंटेंस आपका बन जाएगा पौरुषम विहाय या देवम एव अवलंबन्ते। चा में देखिए चिंतनया ही विपदाम आदाम एव प्रतिक्रिया, इसमें आएगा चिंतनया ही विपदाम आदाम एव प्रतिक्रिया, इसमें आएगा इसमें आएगा आदाम एव। फिर से मैं आपको समझा रही हूँ। मैं इसका पहले में दूसरा अभ्यास है अंशेषु रिक्त स्थानी पूर्यत। श्लोक के अंशों में रिक्त स्थान की पूर्ति करो, यानी कि जो श्लोक के अंश, पूरा श्लोक नहीं उसके कुछ अंश जो दिए गए हैं उसमें आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। पहला है का समुद्रमम आसाद्य, इसमें आएगा भवन्ते पेया, इसमें क्या आएगा? भवन्ते पेया। खा में है श्रुत्वा वचः मधु सूक्त रसम सृजन्ति, इसमें आएगा श्रुत्वा। खा में आएगा श्रुत्वा। गा में देखिए तद भाग्यम ध्येयम परम पशूनाम, इसमें आएगा तद भाग्यम ध्येयम परम पशूनाम। तो गा वाले में आएगा आपका परम। घा वाला देखिए
विद्या फलम बेसिनः कृपणस्य सौख्यम। विद्या फलम बेसिनः, इसमें आएगा बेसिनः कृपणस्य सौख्यम। तो राम वाले में आएगा पौरुषम विहाय या देवम एव अवलंबते, इसमें आएगा देवम एव। अब देखिए चा वाला, देखिए चिंतनया ही विपदाम प्रतिक्रिया, इसमें आएगा आदाम एव, इसमें क्या आएगा आदाम एव। फिर से मैं बता रही हूँ, का में आएगा भवन्ते पेया। खा में आएगा श्रुत्वा वचा, गा में आएगा परम, घा में आएगा बेसिनः, ड़ा में आएगा देवम एव, गड़ा में आएगा देवम एव, चा में आएगा आदाम एव। तो इस प्रकार से मैंने आपको पहला वाला अभ्यास समझा दिया है। फिर इसके आप लोग अपने पीछे से श्लोक देखकर भी इसको कर सकते हैं। फिर है तीसरा अभ्यास है प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए। एक पद यानी एक शब्द में आपको इसको प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। बेसिनः किम नश्यति, बेसिनः किम नश्यति, यानी कि बुरी आदतों वालों का क्या नष्ट होता है। इसका आंसर है विद्याफलम। इसका आंसर क्या है? विद्याफलम। बेसिनः किम नश्यति, इसका आंसर है विद्याफलम। बुरी आदत वाले का विद्याफल नष्ट होता है। कस्य यशः नश्यति, किसका यश नष्ट होता है? इसका आंसर है लुब्धस्य। लुब्धस्य माने लालची। लुब्धस्य माने क्या होता है? लालची। लालची व्यक्ति का यश नष्ट होता है। फिर है मधुमक्षिका किम जनयति। मधुमक्षिका क्या उत्पन्न करती हैं? माधुर्यम। माधुर्यम माने शहद। मधुमक्षिका किम जनयति, मधुमक्षिका, इसका आंसर है माधुर्यम। मधुमक्षिका माधुर्यम जनयति, तो इसका आंसर है माधुर्यम। अब देखिए आगे, मधु सूक्तम रसम के सर्जंती। मीठे वचनों का सर्जन कौन करते हैं? मधु सूक्तम रसम, इसका आंसर है संतः। तो इसका आंसर बनेगा मधु सूक्त रसम संतः सृजन्ति। संतः सृजन्ति। अर्थिना केभ्यम विमुखाम ना यान्ति। याचक किससे विमुख नहीं होता, किससे खाली हाथ नहीं लौटता। मही रूह एव्य यानी वृक्षों के द्वारा। मही रूह हेव्य, इसका आंसर है मही रूह हेव्य। फिर से मैं बता रही हूँ, देखिए, वैसिना किम नश्यति, इसका आंसर है विद्याफलम। पहले का आंसर है, का आंसर है विद्याफलम। पूरा आंसर होगा वैसिनिना विद्याफलम नश्यति। तो हमें एक पद में उत्तर देना है, तो हम केवल इसका आंसर देंगे
फलम। कस्य यशम नश्यति, किसका यश नष्ट होता है? लुब्धस्य, इसका आंसर है लुब्धस्य, लालची व्यक्ति का यश नष्ट होता है, तो इसका आंसर है लुब्धस्य। मधुमक्षिकाम किम जनयति, मधुमक्षिका क्या उत्पन्न करती हैं? माधुर्यम, इसका आंसर है माधुर्यम, मिठास या शहद, तो इसका आंसर है माधुर्यम। फिर है मधु सूक्त रसम के सर्जंती, मधु सूक्त रसम यानी मीठे वचनों का सृजन कौन करते हैं? इसका आंसर है संतः, तो मधु सूक्तम रसम संतः सृजन्ति। पांचवा है अर्थीनाम केभ्यम विमुखा न यान्ति, याचक किसके द्वारा खाली हाथ नहीं लौटाया जाता? इसका आंसर है महिरुह हेब्बे, महिरुह हेब्बे, इसका आंसर है महिरुह हेब्बे। फिर से मैं आपको इसके आंसर में बता रही हूँ। पहले वाले का आंसर है का आंसर है विद्याफलम, का आंसर क्या है? विद्याफलम। दूसरा है कस्य यशा नश्यति, इसका आंसर है लुब्धस्य, इसका आंसर क्या है? लुब्धस्य। तीसरा है इस तीसरे का आंसर है का आंसर है माधुर्यम, यानी कि का है विद्याफलम, खा का है लुब्धस्य, गा का है माधुर्यम, गा का है माधुर्यम। इसी प्रकार से घा का आंसर है संतः, घा का आंसर क्या है? संतः। ड़ा का आंसर है महिरुहेब्बे, महिरुहेब्बे, महिरुहेब्बे। इस प्रकार से मैंने आपको तीसरा अभ्यास प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत, प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए। तो ये मैंने आपको दूसरा वाला आपको आंसर समझा दिया है। अब देखिए तीसरा है अधोलिखित तद्भव शब्दानाम कृते पाठार्थ चित्वा संस्कृत पदानि लिखत, यानी कि निम्नलिखित तद्भव शब्दों के पाठ से चुनकर संस्कृत पद लिखो, यानी कि ये आपके तद्भव शब्द लिखे गए हैं, इसके हमें संस्कृत शब्द लिखने होंगे। पहले जैसे कंजूस का इसमें लिखा गया है कृपण, कंजूस का क्या है? कृपण। उसी प्रकार से कड़वा, कड़वा का है कटुकम, कड़वा का क्या है? कटुकम। पूंछ का है पुच्छा, पूंछ का है संस्कृत पद है पुच्छा, पुच्छा। लोभी का है लुब्धा, लोभी का लुब्धा। मधुमक्खी का है मधुमक्षिका, मधुमक्खी का है मधुमक्षिका। तिनका का है तरणम, तिनका का क्या है? तरणम। फिर से बोल रही हूँ, कंजूस का है कृपणा, कड़वा का है कटुकम, पूंछ का है पुच्छा, लोभी का है लुब्धा, मधुमक्खी का है मधुमक्षिका, मधुमक्षिका। तिनका का है तरणम। इस प्रकार देखिए कृपण, कंजूस कृपण, कड़वा कटुकम, पुच्छा पुच्छय, लोभी लुब्धा, मधुमक्खी मधुमक्षिका, तिनका तरणम। तो इस प्रकार से मैंने आपको
चौथा वाला अभ्यास जो है समझाया है। फिर से मैं आपको ये अभ्यास, तीनों अभ्यास फिर से समझा रही हूँ, देखिए आप लोग। दूसरा अभ्यास है श्लोक अंशेषु रिक्त स्थानी पूर्यत। श्लोक के अंशों में रिक्त स्थान की पूर्ति करो। उसमें क्या है, श्लोक के अंश दिए गए हैं, उसमें आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। पहला है समुद्रम आसाद्य, इसमें आएगा भवन्ते पेया। इसमें क्या आएगा, भवन्ते पेया। दूसरा है श्रुत्वा बचः मधुसूक्त रसम सृजन्ति। इसमें खा में आएगा श्रुत्वा, खा में क्या आएगा, श्रुत्वा। फिर है गा तद भाग्यम देयम परम पशुनाम। इसमें क्या आएगा, गा में परम। घा में आएगा विद्या फलम व्यसनीना। इसमें क्या आएगा, व्यसनीना। व्यसनीना, इसमें क्या आएगा, व्यसनीना। फिर है आपका पौरुषम विहाय या देवम एव। इसमें क्या आएगा, देवम एव अवलंबते, देवम एव अवलंबते। चा में आएगा चिंतनिया ही विपदाम आदाम एव, आदाम एव। इसमें क्या आएगा, आदाम एव। फिर से मैं बता रही हूँ, का में आएगा भवन्ते पेया, खा में आएगा श्रुत्वा, गा में आएगा परम, घा में आएगा व्यसनीना, अड़ा में आएगा देवम एव, चा में आएगा आदाम एव। उसी प्रकार से तीसरा अभ्यास है प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए। व्यसनाम किम नश्यति, इसका है विद्याफलम। इसका आंसर है विद्याफलम। बुरी आदतों वालों का क्या नष्ट होता है, विद्याफल, विद्याफलम। इसका आंसर है विद्याफलम। फिर है कस्य यशा नश्यति, इसमें आएगा किसका यश नष्ट होता है, लुब्धस्य। लुब्धस्य माने लालची, लुब्धस्य माने लालची, तो इसमें आएगा लुब्धस्य। गा है मधुमक्षिका किम जनयति माधुर्यम, मधुमक्षिका माधुर्यम जनयति। फिर है मधुसूक्त रसम के सृजन्ति संतः, इसका आएगा संतः। तो मधुसूक्त रसम संतः सृजन्ति। अर्थिना केबे विमुखा नायान्ति, याचक किससे खाली हाथ नहीं लौटता। महीरु हेब्बे, महीरु हेब्बे, महीरु हेब्बे। इसका आएगा महीरु हेब्बे। फिर से मैं बता रही हूँ, विद्याफलम, इसका का आंसर है विद्याफलम। खा का है लुब्धस्य, गा का है माधुर्यम, और घा का है संतः, रा का है महीरु हेब्बे, महीरु हेब्बे। उसी प्रकार से अब आपका चौथा वाला अभ्यास है अधोलिखित तद्भव शब्दानां कृते पाठात् चित्वा संस्कृत पदानि लिखत। यानी कि निम्नलिखित तद्भव शब्दों के पाठ से चुनकर संस्कृत पद लिखो। तो जैसे कंजूस का इसमें एग्जाम्पल दिया गया है, कृपणा। कंजूस का क्या है, कृपणा। उसी प्रकार से जो है
कड़वा, कड़वा का आएगा कटुकम, कड़वा का कटुकम। पूछ का पुच्छा, पूछ का पुच्छा। लोभी का लुब्धा, लोभी का लुब्धा। मधुमक्खी का मधुमक्षिका, मधुमक्खी का क्या आएगा मधुमक्षिका। तिनका का तृणम, तिनका का तृणम। उसी प्रकार से फिर मैं समझा रही हूँ। कंजूस का संस्कृत पद है कृपणा, कंजूस का संस्कृत पद है कृपणा। कड़वा, कड़वा का कटुकम, कड़वा का कटुकम। पूंछ का पुच्छा, पूंछ का पुच्छा। लोभी का लुब्धा, लोभी का लुब्धा। मधुमक्खी का मधुमक्षिका, मधुमक्खी का क्या है मधुमक्षिका। तिनका का तृणम, तिनका का क्या आएगा तृणम। तो फिर से देखिए, कंजूस, कृपणा, करुणा, कड़वा, कटुकम, पुच्छा, पूंछ का पुच्छा, लोभी का लुब्धा, मधुमक्खी का मधुमक्षिका, तिनका का तृणम। तो इस प्रकार से मैंने आपको ये जो है 3 अभ्यास सुभाषितानि पाठ के 3 अभ्यास मैंने आपको समझा दिए हैं। जैसे दूसरे का कहा आ है भवन्ते पेहा, भवन्ते पेया। खा का श्रुत्वा तद्भागम ध्येयम का है परम, गा का परम। घा का व्यसनिनः, पौरुषम का आगा देवम एव। चा का है आदामेव। तो इसका मैं आपको लिखकर भी भेजूंगी। अच्छा, तब देखिए व्यसिना। तीसरे का देखिए का है विद्याफलम, का क्या है विद्याफलम। खा का है लुब्धस्य, खा का लुब्धस्य। गा का माधुर्यम, फिर से बोल रही हूँ, का विद्याफलम, खा का लुब्धस्य, गा का माधुर्यम। और मधु सूक्त, घा का है मधु सूक्तम के सृजंती संतहा, इसका है संतहा। गा का है अर्थिना के बे विमुखनायंती महिरु हेब्बे, महिरु हेब्बे। तो फिर से मैं बता रही हूँ, का है विद्याफलम, का विद्याफलम। खा का लुब्धस्य, गा का माधुर्यम। घा का संतहा, रा का महिरु हेब्बे, महिरु हेब्बे। आप जो है गा वाला देखिए, आपको घा चौथा है अधोलिखित तद्भव शब्दानाम कृते पाठा चित्वा संस्कृत पदानि लिखत। कड़वा का है कटुकम, इसमें आपको तद्भव शब्दों के जो तद्भव शब्द हैं उनके संस्कृत पद लिखने हैं। जैसा कि आपको एक उदाहरण में समझाया गया है, कंजूस का कृपणा, उसी प्रकार से कड़वा का कटुकम, पुच्छा का पुच्छय, लोभी का लुब्धा, मधुमक्खी का मधुमक्षिका, तिनका का तृणम। फिर से मैं समझा रही हूँ, कंजूस कृपणा, कड़वा कटुकम, पूछ का पुच्छा, लोभी लुब्धा, मधुमक्खी मधुमक्षिका, तिनका तृणम। तो इस प्रकार से मैंने आपको
हिंदी का संस्कृत के प्रथम पाठ सुभाषितानी पाठ के मैंने आपको अर्थ लिखवाकर उसके मैंने आपको 5 जो है आपको 3 मैंने आपको अभ्यास कार्य भी करा दिए हैं जो आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। धन्यवाद।